तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिरशतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे ओंकारानन्दस्वरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। संसार में जो भी कोई चीज हमको नजर आती है, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, निश्चित रूप से उसको कोई न कोई बनाने वाला है। जैसे अभी हमारे हाथ में घड़ी है मानो ये, किंतु इस घड़ी का कोई न कोई रचयिता है। और जो घड़ी दिख रही है आकार के रूप में, न्याय दर्शन के आधार पर कई कारण होते हैं। एक उपादान कारण होता है, एक निमित्त कारण होता है। उपादान कारण उसका नाम है जिससे बनता है व्यक्ति, मटेरियल, और निमित्त कारण है बनाने वाला। उपादान कारण और निमित्त कारण। जैसे हमारा आपका जो शरीर दिख रहा है, इस शरीर में पंच महाभूत उपादान कारण है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जैसे इस घड़ी का उपादान कारण है लौह, लोहा, उसी की ये डायल बना दिया गया, उसी की सुइयां बना दी गई, उसी की मशीन बना दी गई। और जो इन सब को इकट्ठा करके जोड़ने वाला है वह निमित्त कारण है, वह निमित्त बना है इसका। तो प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक व्यक्ति में ये उपादान कारण और निमित्त कारण जोड़ लेना। क्योंकि एक चावल को जैसे माताएं हमारी देख लेती हैं कि पक गया है, तो निश्चित रूप से सभी बटलोई के चावल पके माने जाते हैं। ऐसे एक वस्तु, एक व्यक्ति को हम देख लें तो सारे समाज के लोगों की जानकारी हो जाती है कि इस प्रकार से ही ये बने हैं। दार्शनिक भाषा में इसको एक बात और बोलते हैं कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है।
जैसे बिना बाप के पुत्र नहीं होगा। यदि पुत्र का लक्षण हो, दिखाई पड़ रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है, जैसे हमारा शरीर दिखाई पड़ रहा है, आपका शरीर दिखाई पड़ रहा है, तो यहां इसके पिता नहीं है या अब पिता शरीर से नहीं है, किंतु बिना पिता के ये शरीर बनने वाला नहीं था। ऐसे ही जो पूरा का पूरा संसार है, संसार माने देश विशेष नहीं, व्यक्ति विशेष नहीं, संसार का सीधा साधा अर्थ है जो सरक रहा है, जो बनने के बाद निश्चित रूप से मौत की ओर जिसकी यात्रा होती रहती है, उसका नाम संसार है। सरकने वाले का नाम संसार है। तो सारा का सारा संसार जो आपको दिखाई पड़ता है, जिसके बारे में आप सुनते हो, जानते हो, इसका भी कोई बनाने वाला है। जो बनाने वाला इसको है, उसी का नाम भगवान है, उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम ब्रह्म है। अच्छा, वो संसार को बनाता भी वही है और संसार का पालन भी वही करता है और संसार का संहार भी वही करता है। नाम उसका चाहे कुछ भी रख लो, नाम में कोई विरोध नहीं है। तो जिसने सृष्टि को बनाया है, हम लोग जब तक उसको नहीं पा जाएंगे, चाहे इस शरीर से पाएं, चाहे अन्य शरीर से पाएं, चाहे इस जन्म में पाएं, चाहे अगले जन्म में पाएं, जब तक उस परमात्मा से आपकी मुलाकात नहीं होगी, उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक आपको अनंत सुख नहीं मिलेगा। ये संसार में जो सुख है वो बिंदु मात्र है, इसलिए कोई सुख थोड़ी देर तो सुख देता है, उसके बाद फिर प्यास बढ़ जाती है। जैसे अपने पास मकान न हो तो मकान मिल जाने के बाद थोड़ी देर सुख होगा, किंतु फिर दूसरी प्यास जग जाएगी। आपके पास पैसा नहीं है तो थोड़ा पैसा मिल गया तो थोड़ी देर के लिए सुख हुआ, किंतु बाद में और प्यास जग जाएगी। ऐसे हर वस्तु के लिए है। तो भगवान के जो पाने का रास्ता है, ध्यान रखना, भगवान से जो मिलने का रास्ता है, उस रास्ते का नाम है भागवत धर्म। जो हम लोग विषय रखे हैं भागवत में, भागवत धर्म। भागवत शब्द का अर्थ होता है भगवान का। जो भगवान का हो गया है उसका नाम भागवत है। कोई भी जो भी भगवान का हो जाएगा, राम श्याम मोहन गोविंद, कोई भी नाम ले लो, जो भी भगवान का हो जाएगा, उर्दू भाषा में कहें जो खुदा का बंदा हो गया, वो भागवत हो गया। तो जिस भागवत की चर्चा, एक ग्रंथ है भागवत, भारत में जिसकी बहुत चर्चा होती रहती है, इस समय बहुत आयोजन भी होते हैं, बहुत कथाएं भी होती हैं। उस ग्रंथ का नाम भी भागवत है। वैसे उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। उस ग्रंथ का पूरा नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो श्रीमद् माने होता है, श्री शब्द का प्रयोग है श्री राधा रानी के लिए, और मत माने होता है अनुमोदन। जैसे भारत में आप लोग, यहां तो आपको मत आदि डालने का अधिकार
है नहीं, आपका अनुमोदन करने का अधिकार नहीं है। तो जिसको हम मनोनीत करें उसका नाम मत है। तो जिसका मनोचयन मनोनीत जिसको किया है श्री जी ने, उसका अर्थ हो गया श्रीमत। भागवत में 4 अक्षर है, भागवत। भातियति सर्वलोकेषु गतिर्यस्य अलौकिकी वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु तरणिर्यस्य भवाम बुधौ। पहला जो भा अक्षर है, भा माने होता है प्रकाश, भा ज्ञान का सूचक है। जैसे आप लोग जिस देश के हो उस देश का नाम भारत है। भारत शब्द का सीधा साधा अर्थ है जिसकी ज्ञान में रति हो। रत माने संलग्न। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार संबोधन भारत देते हैं। भारत एक देश विशेष का तो नाम है ही, किंतु उसमें रहने वाले व्यक्ति को भी भारत कहते हैं, क्योंकि ज्ञान में रति है। तो भा माने ज्ञान और गा माने गति। गति माने होता है चाल। जो प्रकाश की ओर आपकी गति करा दे वो भाग। और वकार जो अक्षर है वा, ये वरिष्ठ अर्थ में, वरिष्ठ माने होता है श्रेष्ठ। जैसे आप कहते हो ना वरिष्ठ नागरिक हैं, ये श्रेष्ठ नागरिक हैं। तो जितने शास्त्र हैं हमारे यहां, शास्त्र शब्द का अर्थ होता है जो हमारे ऊपर अनुशासन करे, उसको शास्त्र कहते हैं। एक शास्त्र है और एक शस्त्र है। शस्त्र से भी लोग डरते हैं और शास्त्र वह है, कई लोग शास्त्र को ही शस्त्र बनाकर लोगों को परास्त करते रहते हैं, दंडित करते रहते हैं। शास्त्र शब्द का अर्थ है जो आपके ऊपर शासन करे। तो जितने शास्त्र हैं उन शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र यदि कोई है तो ये भागवत है। उसके लिए वकार अक्षर है और अंतिम अक्षर है उसका त। भा ग व और ता माने होता है तरणी। तरणी तो संस्कृत शब्द है, हिंदी में इसको बोलते नाव, नौका। तो शास्त्रों में ये माना गया कि संसार एक सागर है। जैसे सागर को तैरकर पार करना संभव नहीं है, ऐसे ही संसार को अपने पुरुषार्थ से पार करना कठिन है। क्योंकि बड़े बड़े तिमिंगल हैं, मछलियां हैं, मगर हैं, कछुए हैं, तरंगे हैं, आवर्त हैं। अगर कोई तैरने वाला चाहे भी कि हम कुशलता से तैर करके निकल जाएं, तो कहीं न कहीं लहरों में फंस जाएगा, कोई मगर खा जाएगा, कोई कछुआ खा जाएगा। शरीर की कैपेसिटी भी नहीं है। ऐसे संसार में भी एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब बड़े बड़े तिमिंगल हैं। ये बड़े बड़े लोगों को पकड़ लेते हैं, तो फिर ये तैर कर पार करना उसके बस का नहीं है। किंतु वही व्यक्ति अगर नाव में बैठ जाए और नाविक चतुर हो तो वह निश्चित रूप से आपको सागर पार कर देगा कि नहीं कर देगा। तो ये भागवत एक नाव है और जो सद्गुरु हैं वो केवट है।
आपके पास नाव हो किंतु केवट न हो, तब भी आपको कैसे कोई पार लगा पाएगा। तो भागवत शब्द का सीधा साधा अर्थ है, भा माने ज्ञान, गा माने गति, वा माने वरिष्ठ और ता माने तरणी। हमारे एक महात्मा और भी इसका अर्थ बड़ा अच्छा करते थे भागवत का। भा माने भक्ति और गा माने ज्ञान और वा माने वैराग्य और ता माने तुरंत। जो भक्ति ज्ञान वैराग्य तुरंत दे दे, इसमें उधार सौदा नहीं है। कि अभी आप लोग यहां भागवत धर्म सुनोगे, भागवत सुनोगे, फिर एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, या महीने के बाद, साल के बाद, या जन्म के बाद तुम्हें भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलेगा, ऐसा नहीं। आप इसको सुनो और तुरंत आपके अंतःकरण में भक्ति ज्ञान वैराग्य जगे। इसलिए इसका नाम है भागवत। अब भागवत में भागवत धर्म, अब की बार विषय यही रखा गया इसलिए कि आप लोगों को सरलता से भागवत के कुछ प्रसंग जो बड़े काम के हैं, हम लोगों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं कि व्यवहार में रहते हुए हम भगवान के बन जाएं। भगवान के बनने में फायदा ही फायदा है, घाटा तो है नहीं। स्वाभाविक है, जैसे यहाँ के दुबई के राजा के आप बन जाओ, यहाँ के शेख के आप प्री बन जाओ, मंत्री बन जाओ, अरे बनना तो बहुत परिचय हो जाए आपका, उनके साथ उठना बैठना हो जाए, तो आपके फिर दुबई में आपको बेफिक्री होगी कि नहीं होगी? आपको लगेगा अरे यहाँ का शेख हमारा मित्र है या शेख हमारा परिचित है। आप जरा बताइए, छोटे से स्थान में यदि उसके अधिपति से, उसके स्वामी से हमारी मित्रता हो जाती है, हमारा परिचय हो जाता है, तो हमको कितनी बेफिक्री हो जाती है। ऐसे ही पूरे संसार के मालिक से अगर हमारी मित्रता हो जाए, हमारा परिचय हो जाए, हमारी उनसे मुलाकात हो जाए, तो निश्चित रूप से हमको बेफिक्री हो जाएगी। हमारे यहाँ भारत में किसी स्त्री का पति थानेदार बन गया, किसी स्त्री का पति थानेदार बन गया, तो नाचती हुई थी, कहती थी कि सैया भय कुतवाल अब डर काहे का। हमारा सैया कुतवाल हो गया तो मुझे अब किससे डरना है। और अपना स्वामी, सारे जगत का स्वामी जो है, उससे हमारी मित्रता हो जाए, उससे हमारा परिचय हो जाए, उससे हमारा संबंध बन जाए। तो ये भागवत जो ग्रंथ है, ये आपको ईश्वर के साथ संबंध कायम कराएगा। भाग का सीधा सा, भागवत शब्द का सीधा साधा और एक अर्थ समझ लो। जैसे बंटवारा होता है ना, बंटवारे के 2 हिस्से हो गए, तो कहा ये श्याम का, ये राम का है, 2 बंटवारे। ऐसे ही एक तरफ संसार, एक तरफ आप। तो संसार के भाग के आप ना बने, आप भगवान के भाग के बन जाएं तो आप भागवत हो गए। आपका, आप पर अधिकार भगवान का, आप भगवान के अंडर में हैं। अच्छा, और विशेषता क्या है? जहां पर भगवान
की शरण कोई ग्रहण कर लेता है, फिर उस पर विधाता का कानून नहीं चलता है। ध्यान रखना, ये जो कर्म है, प्रारब्ध है, भाग्य है, आज शनिचर की 7.5 लगी है, आज राहु, आज केतु, आज ये परेशानी, आज वे परेशानी, ये जितने टंटे हैं सारे के सारे टंटे उसी दिन समाप्त हो जाएंगे। क्यों समाप्त हो जाएंगे? सामान्य सा राष्ट्रपति से यदि प्रेम हो तो फिर सामान्य पहरेदार, सामान्य चौकीदार तुमसे क्या करेगा? तो जितने नक्षत्र हैं, ये सब काल, ये सब ठाकुर जी के, हमारे परमात्मा के सब हमारे सेवक हैं। सूर्य, चंद्रमा, सागर, ये सब उनके सेवक हैं और सब उससे डरते हैं। उनके भय के कारण बिल्कुल टाइम से ड्यूटी पर पहुंचते हैं। सूर्य कभी लेट नहीं होता है, सागर अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता है। कारण क्या है? कि उनका भय है। तो जो सारे जगत के मालिक हैं, उनसे हमारा रिश्ता जुड़ जाए, उनसे हमारा संबंध बन जाए। तो ये भागवत में भागवत धर्म का अभिप्राय क्या, किस धर्म के आधार पर? ये धर्म माने आप लोग कोई मजहब मत समझ लेना। वेद में एक भी जगह धर्म के साथ उपपद नहीं है। हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये जो धर्म धर्म आप लोग बोलते हैं, ये धर्म नहीं, ये मजहब है। ये मजहब है, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म शब्द का सीधा सा अर्थ है ध्रियते धर्म, जिसको धारण किया जा सके। और इसको और सरल सीधा आपके सामने धर्म शब्द की बात रखें तो धर्म माने ब्रेक। कोई कपड़ा, कोई तिलक, कोई माला, कोई छाप, ये धर्म के पहचान नहीं, ये मजहब संप्रदाय की पहचान है। धर्म शब्द का सीधा साधा अर्थ आपके सामने मैं रख रहा हूं। धर्म का अभिप्राय ब्रेक। आपको अपनी आंखों में अनुशासन करना आता है कि नहीं? कि हम जब चाहें, जितनी देर के लिए चाहें उतनी देर के लिए हमारी आंखें बंद हो सकती हैं कि नहीं? यदि आप आंखों पर अनुशासन करना जानते हो तो आप धार्मिक हो। आप अपनी जीभ पर अनुशासन कर सकते हो कि नहीं? हम लोगों को देखते हैं कि बोलना चालू करते हैं तो क्या क्या, कब, कहां क्या बोलना है कुछ पता ही नहीं बेचारों को। बोलने में भी अनुशासन होना चाहिए, और कब, कहां, क्या बोलना है इस पर अनुशासन होना चाहिए। अब जरा विचार करो, कोई भोजन करने के लिए बैठा हो और प्रेम से पा रहा हो और आप सुनाना प्रारंभ कर दो कि रात्रि में हमने कायम चूर्ण खाया था और सुबह से हम दौड़ रहे हैं, तो ये बोलना नहीं आया। भोजन के समय कौन सी चर्चा करनी चाहिए इस पर भी अनुशासन होना चाहिए। हमारे यहाँ नियम है शास्त्र का कि किसी के घर में कोई दुर्घटना घट गई, उदाहरणार्थ मेरे पिताजी का देहावसान हो गया, मैं अपने घर में हूं, बाहर से कोई व्यक्ति आए, वो सूचना देने आया है कि तुम्हारे पिताजी का शरीर पूरा हो गया, किंतु जीव का अनुशासन जानते हो किससे कहते हैं?
कि यदि वो व्यक्ति भोजन कर रहा है, जिसके पिताजी का शरीर पूरा हो गया है, तो उस बताने वाले को उतनी देर प्रतीक्षा करनी चाहिए जब वो भोजन करके निकले, तब कहो कि तुम्हारे पिताजी का शरीर पूरा हुआ है। आप उतनी देर पर अपनी जीभ पर अनुशासन रख पाए कि नहीं रख पाए? क्यों? अब आधा भोजन किया है और आपने सूचना दे दी, तो 20 मिनट में कोई, आप अगर 20 मिनट रुक जाते तो कोई बिगड़ने वाला काम नहीं था। सामने वाला व्यक्ति भोजन कर लिया, अब उसको कितनी देर क्रियाकर्म में लगेगा, कहां जाएगा, कितना रोएगा, कितना दुखी होगा, तो कम से कम उसके पेट में भोजन तो है। कब 1 दिन 2 दिन कब के बाद भोजन कर पाए दुख के कारण? इसका नाम धर्म है कि हमको ब्रेक लगाना आता है कि नहीं आता है। अब जैसे उदाहरण के लिए अपने राम ने, हम लोगों में किसी ने हमको निंदा की किसी की कि अमुक आदमी दुष्ट है, दुराचारी है, आपने सुन लिया, किंतु आप तुरंत टेलीफोन करके कहो कि अमुक आदमी हमको वहां मिला था, आपके बारे में ऐसा कह रहा था, तो आप धार्मिक नहीं हो, क्योंकि आप अपनी जीभ पर अनुशासन नहीं लगा पाए। जो सुना तो तुरंत बोलने के लिए तैयार हो। किसी ने आपको गाली दे दी और आप बिना विचारे, बिना समझे इसका परिणाम क्या होगा, आप सामने वाले को गाली देने लगे, मारने लगे उसको, तो आप धार्मिक नहीं हो। धर्म का सीधा साधा अर्थ यह कि हमारे पैरों में हमारा अनुशासन हो, हमारे हाथों में हमारा अनुशासन हो। हमारे देखते हैं कि कई लोग शांत बैठ ही नहीं सकते हैं। अगर 10 मिनट बैठेंगे तो 10 मिनट में कम से कम 10 बार इधर हाथ जाएगा, 10 बार इधर हाथ जाएगा, कभी सर पे जाएगा। ये धार्मिक का लक्षण नहीं है। आप जहां जब जैसे बैठ जाओ, जब तक आवश्यकता न हो तब तक आपके अंग हिलने नहीं चाहिए। इस अनुशासन का नाम धर्म है। और जिन जिन चीजों के साथ धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है, अमुक धर्म, अमुक धर्म, अमुक धर्म, वह मजहबी धर्म है। और ये धर्म सबके लिए है। भागवत धर्म माने सबके लिए। जितने लोग भगवान की संतान हैं, सब संतानों के लिए भगवान के पाने के लिए, भगवान को जानने के लिए धर्म है। और जैसे आप लोग गीता पढ़ते हो, गीता में भगवान के अवतार का हेतु है। अवतार जानते हो किसे कहते हैं? अवतार माने होता उतरना। अवतार का सीधा साधा अर्थ है उतरना। जो निर्गुण है, निराकार है, व्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन है, वो बालक बन जाए। अब जरा विचार करो, कैसा अवतार है, कैसा उतरना है? जो सबका पिता है, सबका मालिक है, वो बालक बन गया, तो बेटा बन गया ना किसी का, अनुशासन में आ गया। इसका नाम अवतार है। तो गीता में अवतार का एक हेतु बड़ा विलक्षण है। गीताकार कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे भारत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, उसके अभ्युत्थान के लिए, धर्म को उठाने के लिए मेरा अवतार होता, तदामि सृजाम में हम,
पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, मैं दुष्टों के दलन के लिए, सज्जन पुरुषों की सेवा के लिए प्रकट होता हूं। किंतु जरा विचार करने लायक है। आप सब पठित हैं, भले गीता रामायण न जानते हो, किंतु व्यवहार की बातें आप सब जानते हैं। बुद्धि का विकास आप सबका हुआ है। क्या परमात्मा का अवतार दुष्टों के दलन के लिए आवश्यक है? कैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं। आपके कमरे में एयर कंडीशन है और एयर कंडीशन इस समय ज्यादा कूलिंग कर रहा है। रिमोट से बंद नहीं हो रहा है, स्विच से बंद नहीं हो रहा है, डायरेक्ट संबंध हो गया है। तो क्या उस एयर कंडीशन को बंद करने के लिए परमात्मा को आने की जरूरत है? अरे भाई, जहां से बिजली का संबंध है, पावर हाउस से उसकी लाइट काट दो तो अपने आप वह बंद हो जाएगा। तो ये जितने दुष्ट हैं, जिनका जिनका आप चाहो नाम ले लो, जैसे सृष्टि के प्रारंभ में हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, कंस, शिशुपाल, ये सब दुष्टों की श्रृंखला में है, आज ताइयों की श्रृंखला में है। इन सब को दुष्टता करने की शक्ति कहां से मिल रही है? ईश्वर से। क्योंकि शक्ति का शक्तिपुंज वही है। जैसे बिजली का पावर हाउस वो है अमुक जगह, ऐसे संसार में जितनी भी शक्ति है, उस शक्ति का केंद्रीभूत परमात्मा है और परमात्मा से ही सबको शक्ति मिल रही है। अब जब परमात्मा से ही शक्ति सबको मिल रही है और उस शक्ति को पाकर के ये दुष्ट लोग दुष्टता करते हैं। कोई भी दुष्ट हो, चाहे संपत्ति की शक्ति हो, चाहे शरीर की शक्ति हो, चाहे सिद्धियों की शक्ति हो, चाहे विद्या की शक्ति हो, चाहे छल कपट की शक्ति हो, इन सब शक्तियों के सामर्थ्य से ही ये लोग दुष्टता करते हैं। अगर वो शक्ति न हो तो न रावण न कुंभकर्ण किसी के शरीर में हलचल भी नहीं मचेगी। तो यदि परमात्मा के यहां से वो संबंध काट दिया जाए, विचार करिएगा, तो रावण कुछ कर पाएगा? कंस कुछ कर पाएगा? तो भगवान तो कहते हैं दुष्टों के दलन के लिए हम प्रकट होते हैं। और जब जब धर्म की हानि होती, बाढ़ी, असुर बढ़ते हैं, अभिमानी लोग बढ़ते हैं, तब तब धरि में विविध शरीरा, हरऊं सकल सज्जन कर पीरा। तब तब मैं शरीर, विविध प्रकार के शरीरों को धर करके मैं अवतार लेता हूं। भगवान कहते रामायण में, गीता में। अच्छा, यदि धर्म की स्थापना मानो परमात्मा कर भी दे तो धर्म कितने दिन रहेगा? राम के जाने के बाद फिर कोई क्या अधार्मिक पैदा नहीं हुआ? कृष्ण के जाने के बाद कोई क्या अभी तक अधार्मिक पैदा नहीं हुआ? अरे दूर की बात छोड़ दीजिए, श्री कृष्ण के बच्चे ही अधार्मिक हो गए थे और जाते जाते ही श्री कृष्ण जिस दिन गए उस दिन अधार्मिकों का यहां इतना पारावार बढ़ गया, कुछ समझो नहीं, आज तक बढ़ रहे हैं। तो ये परमात्मा के अवतार का, अच्छा स्वयं भगवान कहते हैं। अब जरा विचार करिए, जो भगवान कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूं, वही भगवान गीता के अंतिम उपदेश में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। आप सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण ले लो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान कहते तुमको कुछ करना कराना नहीं है। दुनिया के जितने धर्म हैं उन सब धर्मों को छोड़ दो, केवल मेरी शरण में आ जाओ। और ये तुम मेरी शरण में आ गए तो फिर तुमको कुछ करने कराने की जरूरत नहीं है। ये भगवान के ही वाक्य है। गीता के आधार पर हम लोगों के यहां बहुत प्रमाणिक ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। जैसे बाइबल प्रमाणिक है उनके लिए, कुरान प्रमाणिक है उनके लिए, आदरणीय ग्रंथ है, तैसे सनातन धर्मावलंबियों के लिए श्रीमद् भगवत गीता है। हमारे लिए भी कुरान सम्माननीय है, हमारे लिए भी बाइबल साहिब सम्माननीय है। मैं उसका कोई विरोध नहीं करता हूं, क्योंकि जो गीता में है वो यहां है और जो महाराज बाइबल में है वो गीता में है। केवल भाषा का फर्क है। तो भाषा का फर्क होने से कोई फर्क होने वाला, अब चाहे हम आपके सामने ये कह दें कि हमको पानी लाओ, चाहे हम कह दें वाटर लाओ, चाहे कह दें नीर लाओ, कुछ भी जो भी पर्यायवाची शब्द बोले जा सकते हैं भाषा में। तो हमारे सनातन धर्म में तो ये गीता ग्रंथ बहुत सम्माननीय ग्रंथ है, बहुत आदरणीय ग्रंथ है। ये ग्रंथ ऐसे ग्रंथ हैं कि धर्म के विषय में जो ये प्रमाण बोल देंगे उसको कोई काट नहीं पाएगा, अकाट्य हैं। ये ऐसे प्रयोग हैं। तो भगवान फिर किस धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिए? जब धर्म को छोड़ने की बात कहते हैं तो भगवान ये भागवत धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिए। भागवत धर्म एक ऐसा धर्म है, अच्छा इस धर्म की एक बड़ी विलक्षणता है। जिस भागवत धर्म की चर्चा भी मैं आपको करूंगा, अभी तो भूमिका बना रहा हूं। इस भागवत धर्म की इतनी विलक्षणता है, इसमें आपको कर्म नहीं बदलना है, बिल्कुल कर्म बदलना नहीं है कि आप ये खाना छोड़ दो या पीना छोड़ दो या बैठना छोड़ दो या बोलना छोड़ दो या देखना छोड़ दो या मिलना छोड़ दो। कुछ ऐसा नहीं है। या तुम ऐसे करने लगो, शीर्षासन करने लगो, ये करने लगो, ये करने लगो, बिल्कुल नहीं है भागवत धर्म में। भागवत धर्म का बहुत बढ़िया आपको प्रयोग बताएं। जो भी भगवान ने आपको योग्यता दी है, XYZ, जो भी योग्यता आपको है, आपको आश्चर्य लगेगा किसी को नाचने की योग्यता हो और वह ईश्वर के लिए नाचना प्रारंभ कर दे, भागवत धर्म हो गया। किसी को भोजन बनाने की बड़ी बढ़िया कला मालूम हो, स्वादु से स्वादु जो भोजन बनाते हैं उसकी क्रिया हम कला हमको मालूम हो, और यदि हम भोजन भगवान के लिए बनाने लगे तो भगवान के लिए भोजन बनाना भी आपका भागवत धर्म हो गया। कोई भी कर्म, जो भी आप कर्म करना चाहते। अच्छा देखो भाई, ध्यान रखना, भागवत धर्म में क्रिया का महत्व नहीं है, भागवत धर्म में उद्देश्य का महत्व है। और मैं कई बार लोगों को निवेदन करता हूं, नुक्ते की हेर फेर में खुदा जुदा हो जाता है। मात्रा है नुक्ता, अब ऐसे से ऐसे मात्रा लग गई तो लिखना था खुदा और लिख गया जुदा।
केवल मात्रा इधर से उधर हुई तो नुक्ते की हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। ऐसे सोचने की यदि दिशा बदल जाए तो आपके जीवन की दशा बदल जाए। आपको अपनी थिंकिंग बदलना है, आपको अपनी सोच बदलना है, आपको अपना विचार बदलना है। एक बहुत अच्छा चरित्र है, बड़ा रसीला है, हमारे वैष्णव परंपरा में बहुत आदर है उस चरित्र का। एक क्रांति भागवत जगत में लाने वाले भगवदावतार श्री वल्लभाचार्य जी महाराज है। श्री वल्लभाधीश अद्भुत भागवत धर्म के जानकार, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले। तो श्री वल्लभाधीश जी महाराज के शिष्य तो लाखों हैं, उसमें से कुछ विठ्ठल प्रभु के हैं और कुछ वल्लभाधीश के हैं। तो अष्टछाप कवि उनको बोलते हैं, अष्टछाप कवि बोलते हैं। उसमें आपने सूरदास जी का नाम खूब सुना होगा, क्योंकि सूरदास जी महाराज के पद हमारे यहाँ खूब प्रचलित हैं। कुम्मनदास जी के कम सुने गए हैं। उसमें से कृष्णदास जी महाराज हुए। कृष्णदास जी महाराज के पिताजी मंत्री थे गुजरात में एक जगह। संयोग से उनके पिताजी ने, उस समय कृष्णदास जी महाराज की उम्र 10 साल रही होगी, 10-12 साल। तो उनके पिताजी ने मंत्री पद का दुरुपयोग किया। किसी से द्वेष था तो किसी के यहां डाका चोरी करवा करके उसका नाम लगा दिया और संपत्ति सब घर में आ गई। कृष्णदास जी महाराज को ये बड़ी पीड़ा हुई कि मंत्री पद का हमारे पिताजी ने दुरुपयोग किया है। तो राजा के पास पहुंच गए। अब जब राजा के पास वो पहुंचे और राजा को कहा कि जो चोर निश्चित हुआ है वो चोर नहीं है, हमारे पिताजी चोर है और मेरे घर में सब सामग्री है। तो पिता के विपरीत चले गए और राजा ने संपत्ति पकड़ ली और बाद में उनको फांसी की सजा सुना दी। मंत्री को अपने। किंतु हमारे श्री कृष्णदास जी महाराज राजा के पास गए तो राजा बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि तुम्हारे पिताजी को तो फांसी की सजा होगी और तुमको मंत्री पद दिया जाएगा। कृष्णदास जी ने कहा कि हमको मंत्री पद नहीं चाहिए, अगर हमारी ईमानदारी का कोई पुरस्कार देना चाहते हो तो हमारे पिताजी को मुक्त कर दो, मंत्री पद पर भरे न रखो। और राजा ने बात मान ली। ये तुरंत घर छोड़ करके हमारे ब्रज में पहुंच गए। उस समय श्री वल्लभाधीश गोवर्धन में यतिपुरा में रहते थे। वहां गोवर्धन में यतिपुरा दिव्य स्थान है। उनकी शरण ग्रहण कर ली, ब्रह्म संबंध उनसे ले लिया। बहुत ईमानदार, जीवन भर आचार्य के चरण में और भगवान के चरण में समर्पित रहने वाले महापुरुष। दोनों के चरणों में उनका समर्पण था। मृदंग बजाते थे, बहुत प्यारी मृदंग बजाते थे, गाते भी बहुत अच्छा थे। रोज मंगला में ठाकुर जी के मृदंग बजाकर भजन सुनाते थे। और उन्हीं के यहां भोग राग लाने की सामग्री की सेवा थी श्री कृष्णदास जी पर। तो यतिपुरा से, गोवर्धन से, आगरा से सामग्री लाते थे सब। एक दिन वो बैलगाड़ी लेकर के गए थे ठाकुर जी के लिए 56 भोग की तैयारी के लिए, प्रसाद के लिए। तो आगरा में जैसे प्रविष्ट हुए तो किसी की गाने की आवाज सुनाई पड़ी। उसमें टीस थी, पीड़ा थी और राग तो थे ही।
उन्होंने बैलगाड़ी खड़ी कर दी। जिधर से वो आवाज आ रही थी उधर से गली गली होते हुए चले गए, और जहां पहुंचे तो वहां संयोग से आगरा के उस क्षेत्र की नहीं, पूरे दिल्ली आदि में सब जगह प्रसिद्ध थी एक वारांगना वैश्या। वो नाच रही थी, उसी का गान हो रहा था, और सब प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोग उस सभा में बैठे थे। कृष्णदास जी भी बैठ गए, और जो गाए तो वो तुरंत रुपया निकाल कर निछावर करके उसको दें। बड़ी उम्र के थे, कोई बच्चे नहीं थे, और कृष्णदास जी का नाम सब जगह था। अगल बगल वाले लोग देख देख करके इशारा करने लगे, ये देखो बाबा जी लोगों का दिमाग खराब हो गया, फ्री का खाते हैं, समाज में लोग देते हैं, अब वैश्या का नाच देखने आ गए हैं और पैसा भी उछाल रहे हैं। वो महापुरुष जब तक नाच हुआ उछालते रहे, उसकी प्रशंसा करते रहे। रात्रि में 12 बजे लगभग नृत्य का विश्राम हुआ, और वो वारांगना कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में गई। 80 साल के होंगे लगभग, पीछे पहुंच गए। दरवाजा खटखटा करके कहा, बेटी दरवाजा खोलना। वो बहुत नाराज हुई अंदर से, बोले हमको सबसे ज्यादा इस बेटी शब्द से नफरत है। बेटी बोल बोल करके लोग दुष्कर्म करते हैं, इससे मुझे बहुत घृणा है। इन्होंने कहा, बेटा खोलो, मैं बात करना चाहता हूं। उसने खोला, जब पता चला कि वो जो इतना रुपया उछाल रहा था वो है, तो लोभ के कारण खोला। जो लोभ के कारण खोला तो तुरंत कृष्णदास जी ने कहा कि सच सच बताओ, ये तुम नाचती क्यों? बोले क्यों नाचती हूं? पैसे के लिए। बोले पैसा क्यों चाहती हो? बोले आजकल बिना पैसे के क्या मिलता है? सामग्री मिलती है, सम्मान मिलता है। हमारे पास पैसा है तो सब लोग हमारे चरणों पर खड़े रहते हैं। तो कहा कि तुम सुखी हो, पैसे से संतुष्ट हो, अपने जीवन से संतुष्ट हो। चुप हो गई, नहीं हूं बाबा। तो कहा कि तुम एक बार हमारे शहंशाह के सामने नाच दो। तुम जाने कितने शहंशाहों के सामने नाची हो, एक बार हमारे शहंशाह के सामने नाचो। वो इतना देगा तुम्हें कि तुम्हें फिर किसी के सामने नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंतिम नृत्य होगा, अपने खुशी के लिए जो करना हो सो करना। बड़ी प्रसन्न हुई। वो सोचा कि मालदार कोई है, उसको तो कृष्णदास जी का कुछ पता भी नहीं था कि साधु है कि क्या है, भगवान के भक्त हैं, कुछ भी पता नहीं था। महाराज उसको बैलगाड़ी में बैठाला, रातों रात लेकर के सुबह सुबह गिरिराज पहुंचे। गिरिराज पहुंचे तो चर्चा का विषय बन गया। सबके विरोधी होते हैं, उनके भी थे। ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हारा कोई विरोधी न रहे उस दिन थोड़ा सावधान हो जाना कि कहीं हम मौत की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि मुर्दों के विरोधी नहीं होते हैं। जब तक तुम चैतन्य रहोगे तब तक कोई ना कोई तुम्हारा विरोधी बना रहेगा। इन विरोधियों से घबराना भी नहीं चाहिए। जिस दिन विरोधी न रहे उस दिन सोचना कि कहीं हमारी गति गड़बड़ा गई है। नीचे की ओर गिरने वालों के विरोधी नहीं होते, जो ऊपर चढ़ते हैं उन्हीं के विरोधी होते हैं। आपके विरोधी हो तो समझ लेना कि हमारी गति बढ़ रही है, और जब विरोधी न रहे तो समझ लेना कि अब गड़बड़ा गया है मामला। तो श्री कृष्णदास जी महाराज के भी बहुत विरोधी थे। श्री विठल प्रभु के पास जाकर के प्रार्थना की
कि मैं पहले ही कहता था कि ऐसे आदमी के साथ अपने कोष दे रखा है, या आगरा जाता था यही तो करने जाता था। आपने कभी हिसाब लिया इससे कि कितने का क्या सामान आया, क्या कैसे हुआ? विठल प्रभु ने कहा कि देखो ये सब भगवत प्राप्त महापुरुष थे। उन्होंने कहा कृष्णदास को मैं ऐसे कुछ नहीं कह सकता जब तक मुझे जानकारी ना हो। मैं समझ लूंगा उसके बाद कुछ कहूंगा। पूरा दिन बीत गया। सायंकाल आरती में कृष्णदास जी गए। इतना प्रभाव था कि कोई पूछ नहीं पाया। सुबह सुबह मंगला में उसको स्नान करवाया, कपड़े पहनाए दिव्य, पैरों में घुंघरू बांधे और कहा कि बेटा एक बात कर रहे हैं, आज तुम ये नहीं सोचना कि हमको पैसा चाहिए, पैसे के लिए तुम खूब नाचियो, आज उनको शहंशाह के सामने उसको रिझाना है। वो रीझ गया तो सब कुछ हो गया, ये तुम्हारा नाचना सार्थक हो जाएगा। उसको अभी तक नहीं पता था कहां नाचना है, कौन सा शहंशाह है। ये मृदंग लेकर के गए, मंगला के लिए ठाकुर जी का जो पर्दा हटा, कृष्णदास जी ने मृदंग बजाना चालू किया और कहा हमारा शहंशाह ये है, इसके सामने नाचो। आज वही श्रीनाथ जी महाराज हैं जो राजस्थान में, वो प्रत्यक्ष कोई ठाकुर ऐसे नहीं, कोई मूर्ति नहीं हो, प्रत्यक्ष ठाकुर प्रकट है। तो जो उन्होंने नाचना प्रारंभ किया आंख बंद करके, और उन्होंने मृदंग में ताल दिया और भजन गाना प्रारंभ किया। लोग तो वहां इतने दुखी थे कि इन्होंने तो अपवित्र कर दिया ठाकुर द्वार पर, यहाँ तो अपरस की सेवा है और उनके सामने वैश्या नाच रही है, हद हो गई। किंतु उनको कोई परवाह नहीं थी। थोड़ी देर नाची होगी, उस मूर्ति से श्री ठाकुर स्वयं प्रकट होकर उसका हाथ पकड़कर नाचने लगे। सब आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या हुआ। बड़े बड़े महात्मा लोग मूर्ति के सामने सर गड़ते रहते हैं कि उनको परमात्मा दर्शन हो, ये तो वैश्या है, इसका हाथ पकड़कर ठाकुर जी नाच रहे हैं। अब तो कृष्णदास जी और आनंद में डूब गए और वह और भी नाची। बाद में श्री ठाकुर ने भाकी भरी, उसको हृदय से लगाया, और हृदय से लगाया तो सदा सर्वदा के लिए वो ठाकुर जी में ही लीन हो गई। उसके बाद कहीं गई ही नहीं। तो मैं निवेदन यही कर रहा था कि क्रिया क्या है इसका बहुत महत्व नहीं है, आप करते किस लिए हो। मैं कई बार लोगों से पूछता हूं, जैसे आपके सामने लाल वस्त्रों में मैं बैठा हूं, सन्यासी वेश में, कथा वार्ता सुनाता हूं, प्रवचन सुनाता हूं, किंतु हमारा यदि उद्देश्य ये हो कि प्रवचन से कोई रीझ जाएगा तो हमको पैसा देगा, तो ये भेष भी हमारा व्यापार हो गया। ध्यान रखना, भेष भी हमारा व्यापार हो गया, प्रवचन भी हमारा व्यापार हो गया। और एक व्यक्ति नदी किनारे बैठा है, मैले कुचैले कपड़े पहने, अभी मंजन भी नहीं किया, कोई भजन भी नहीं कर रहा है, किंतु वह इसलिए बैठा है वहां कि यदि कोई नदी में सुबह सुबह स्नान करने यात्री आते हैं, डूब जाएंगे तो मैं बचा लूंगा, किसी को यहां डूबने नहीं दूंगा। तो भले उसका आहार ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, किंतु जो वहां बैठा है वो जिस उद्देश्य से, उसका उद्देश्य ही भक्त हो गया। क्रिया हम क्या कर रहे हैं भागवत धर्म में, इसका बहुत महत्व नहीं है। क्रिया हम किसके लिए कर रहे हैं। अब जैसे वो बारंगना वैश्या नाचती थी, दूसरों के लिए नाचती थी, और वही बारंगना जब श्री ठाकुर के लिए नाचने लगी तो परम भक्त बन गई। क्रिया वही थी, केवल उद्देश्य बदल गया।
तो भागवत में इस प्रकार की कई विलक्षणताएं हैं। भागवत में एक बड़ा रसीली बात है, जात परासराद योगी बासव्याम कलय हरे। एक पराशर महात्मा के माध्यम से एक लड़की थी केवट की, उसके शरीर से मछली की गंध निकलती थी। योजन गंधा नाम था उसका। और ऋषि ने नक्षत्रवार तिथि योग्य देखने के कारण उसके शरीर को सुगंधित बना दिया। और वही महाभारत की देवी सत्यवती है, जिसका पूरा महाभारत उसमें इधर उधर घूमा है। जिस देवी के, वही वेदव्यास जी महाराज की मां है। तो संयोग से कुमारावस्था में उसने बालक को जन्म दिया। अब देखिए, क्रिया बिल्कुल गलत है, क्रिया बिल्कुल गलत है। केवट की कन्या है, ब्याह हुआ नहीं, बिना ब्याह के गर्भाधान कर देना, ये तो वैदिक दृष्टि से महापाप है। किंतु गर्भाधान करने का उद्देश्य क्या था? गर्भाधान करने का उद्देश्य ये नहीं था ऋषि का कि ये सुंदर कन्या है, इसका हम भोग भोगे। उन ऋषि का उद्देश्य ये था कि इस समय जो बालक उत्पन्न होगा वो सारे दुनिया को ज्ञान का दान कर सकेगा, जिससे लोग सुखी हो सकेंगे। ये उद्देश्य बदल गया। उद्देश्य बदल जाने के कारण उस देवी ने बच्चा तो जन्म दिया, किंतु बच्चा जन्म देने के समाज की लज्जा के कारण उस देवी ने उस बच्चे को एक द्वीप में छोड़ दिया। द्वीप माने जब वर्षा काल में नदी प्रवाह बढ़ता है तो बीच में टीले बन जाते हैं रेत के, बाद में फिर उसमें वृक्ष आ जाते हैं, उसको द्वीप बोलते हैं। दोनों तरफ से जल है, बीच में स्थान। तो वह नाव चलाती थी, उसको पता था उस बालक को द्वीप में छोड़ाई। द्वीप में छोड़ने के कारण उनका नाम द्वैपायन पड़ा। द्वीप में पाए गए और सांवरे रंग से, इसलिए कृष्ण द्वैपायन उनका नाम। अच्छा, नक्षत्र काल और ऋषि का संकल्प दोनों का इतना प्रबल था कि बिना मां बाप का बालक, न उनको बचपन से मां का प्यार मिला, न बाप का प्यार मिला, न उन्होंने मां के दर्शन किए, न अपने पिता के दर्शन किए। तो वेदना तो थी, पीड़ा तो थी। साधना करने के कारण उनको दिव्य आंखें मिल गईं। देखो, ये जो हमारी आपकी आंखें, ये चर्म चक्षु हैं। इन आंखों का सामर्थ्य बहुत अल्प है। जैसे इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है हमारी आंख नहीं देख पाएगी। अभी यहां हमारे और आपके बीच में हजारों लाखों अणु हैं और वो जीवन है उसमें, हमारे आपके बीच में है, किंतु हमारी आंखें उनको नहीं देख सकती है। हमारी आंखों का सामर्थ्य नहीं कि उन अणुओं को देख सके। यहां हमारे सन्मुख होने के बाद भी तो हमारे आपकी जो आंखें, इनमें बहुत अल्प सामर्थ्य है, इसमें ज्यादा सामर्थ्य नहीं है, किंतु इन्हीं आंखों को सामर्थ्य मिल जाता है साधना से अथवा किसी ऋषि के आशीर्वाद से। जैसे वेदव्यास जी के आशीर्वाद से संजय को दिव्य चक्षु मिल गई। और कहां, हरियाणा में कुरुक्षेत्र, और कहां हस्तिनापुर, गंगा किनारा, बहुत दूरी है। तो हमारे संजय ने उन दिव्य चक्षुओं के प्रभाव से कुरुक्षेत्र में जो जो घटनाएं घट रही थी, आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुना रहे थे।
क्योंकि उनके पास दिव्य चक्षुएं थी। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दी, ददामि दिव्य योगम थे, दिव्य दृष्टि दी। उस दिव्य दृष्टि से अर्जुन ने भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन पा लिया। तो आंखों में यदि दिव्यता हो तो जो आज से 1000 वर्ष बाद भी घटना घटने वाली हो वो अभी देखी जा सकती है। 1000 वर्ष के बाद भी, लाखों को करोड़ों कोस के दूर कोई घटना घट रही है अभी, और यहां आंख बंद करके वहां पाया जा सकता है कि वहां घटना घट रही है। ये दिव्य चक्षु का। हिंदी का एक दर्शन है जैसे रामचरितमानस, वैसे भक्तमाल। तो भक्तमाल के जो रचयिता है नारायण दास भक्तमाली, प्रियादास जी उनको अपने नाभाली उनको बोलते हैं। तो अपने गुरुजी की सेवा में थे राजस्थान में। गुरुजी का शिष्य उनके कोई विदेश से आ रहा था बहुत बड़े पोत में, जहाज में, और जहाज आवर्त में फंस गया, डूबने वाला। तो वो शिष्य अपने गुरु को पुकारा कि गुरुदेव बचाओ। अब वो समर्थ गुरु थे जो कहा बचाओ, तो ये गुरु जी की पूजा में हस्तक्षेप होने लगा। तुरंत उनको लगा कि हमारा शिष्य फंस गया है और मैं क्या करूं। तो जो उनका शिष्य था, देखो केवल गुरु निष्ठा, उसको गुरु निष्ठा से ये दिव्य दृष्टि मिल गई थी, ये दिव्य प्रकाश मिल गया था। उसने देखा गुरुजी बहुत बेचैन हो रहे हैं, तो पंखा बहुत तेज करने लगा, एकदम बहुत तेज से पंखा, तेजी से। गुरुजी ने कहा क्या कर रहा है तू, इतना तेज पंखा क्यों कर रहा है। कहा गुरुजी आप परेशान हो रहे थे ना, अमुक आप हमारा गुरु भाई समुद्र में फंसा है नाव में, वो आपको पुकार रहा है, आप चिंता मत करो, मैंने उसको पार कर दिया, अब वो डूबेगा नहीं। गुरुजी ने कहा तेरे को कैसे पता चल गया कि हम वहां थे और वो हमको पुकार रहा था। बोले कि बस आपकी कृपा से हमको दिव्य चक्षु मिल गई कि आपके मन की बात मैं जान जाता हूं, और ये जो मैंने पंखा बहुत तेज किया ये उस पोत को निकालने के लिए किया है। और वो निकल गया। व्यापारी को दिन के बाद आया तो बहुत रोया और कहा गुरुजी आपके आशीर्वाद से मैं बच गया, नहीं तो वो तो डूब रहा था। पता नहीं बहुत तेज हवा का तूफान आया और उसको निकाल लाया। तो गुरुजी को विश्वास हो गया कि ये शिष्य हमारा वहां तक पहुंच गया है, दिव्य चक्षु उसको मिल गई है। फिर उन्होंने कहा कि तुम ये काम करो, भक्तमाल की रचना करो। तो उन्होंने भक्तमाल की रचना की। मैं इसलिए सुना रहा था कि इसी शरीर में साधना और कृपा से दिव्य चक्षु मिल जाती है कि दुनिया में कहीं बैठा हुआ व्यक्ति कुछ भी जान सकता है। ऐसे जो गुरुजनों के समीप रहे होंगे उनको ध्यान पर समझ में आ जाएगा कि गुरुजन तुरंत मन में जान जाते हैं। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि ये करो हमारे लिए, आपको प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं कि हमारे लिए ये करो, वो जान जाते हैं क्योंकि उनको दिव्य चक्षु मिली हुई है। तो वेदव्यास जी महाराज को, जिनका नाम कृष्ण द्वैपायन था, उनको एक दिव्य चक्षु मिली और उन्होंने उस दिव्य चक्षु से देखा कि दुनिया के लोग बहुत दुखी हैं। जो आने वाला समय है, पैसा होगा, सुविधाएं होंगी, किंतु उसके बाद भी लोग सुखी नहीं होंगे। अशांति बहुत होगी, रोग बहुत होंगे, उद्वेग बहुत होगा। और वेद में जो धर्म का पालन बताया गया है वो लोगों से पालन हो नहीं सकेगा। तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए क्योंकि सबको सुखी बनाया जाए। देखो याद रखना, हमारे जो संत चरण होते हैं वो सुख की बात केवल अपने लिए नहीं करते हैं। आपने सुना होगा कभी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवे।
सब सुखी हों। हमारे आराधक साधक सब लोग महाराज केवल अपने लिए नहीं, हम देखते हैं कई बार अरदास में हम लोग सुनते हैं सबको भोजन दो, सबकी झोली भरी रहे, सबके लिए, केवल हमारे लिए नहीं, सबके लिए। तो ये संतों का अंतःकरण है। तो जब उन्होंने सोचा क्या किया जाए, दुख का कारण क्या है, आप लोग इस बात को बिल्कुल गांठ लगा लेना, दुख का कारण व्यक्ति नहीं है, दुख का कारण समय नहीं है, दुख का कारण यदि कोई दुनिया में है तो केवल हमारा आपका अज्ञान है, नासमझी, और दुख का कोई कारण नहीं है। और ये अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान चाहिए। जैसे अंधकार से मानो कोई बच्चा, इस यहां पूरे हॉल में लाइट बंद हो और एकदम चीख पड़े, डर जाए और उसको लगे कि कोई यहां भूत है जो हमको पकड़ना चाहता है। भूत है नहीं कोई। अब उस बच्चे को उस भय से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? या प्रकाश कर दो, लाइटें जला दो, तो बच्चा देखेगा लाइट जला, कोई भूत नाम की चीज नहीं है, अपने आप वो सुखी बन जाएगा। ऐसे ही यदि अज्ञान के कारण लोग दुखी हैं तो ज्ञान दे दो उसको। तो जो वेद एक था, वेद माने ज्ञान होता है, वेद माने और कुछ नहीं, विद ज्ञान है। उसके 4 विभाग किए, ऋग, यजु, अथर्व और साम, 4 विभाग किए। और 4 वेद अपने शिष्यों को पढ़ाकर कहा कि दुनिया में सबको ज्ञान दो, किंतु लोगों ने ज्ञान लिया ही नहीं। और जब ज्ञान लोगों ने लिया नहीं तो उनको लगा अब मैं क्या करूं, तो सोचा कि वेद की भाषा दुरूह है और बहुत जटिल जटिल बातें हैं। तो उसी को समझाने के लिए कृष्ण द्वैपायन ने एक महाभारत नामक ग्रंथ लिखा। ये महाभारत का एक छोटा सा अंश है श्रीमद् भगवद गीता। गीता कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, एक महाभारत का चैप्टर है छोटा सा। गीता महाभारत लिखने के बाद भी लोग महाभारत पढ़े नहीं, तो उन्होंने सोचा अब क्या करें, तो पुराण लिखे। और पुराणों का भी स्वाध्याय जब लोगों ने नहीं किया तो वेदव्यास जी बहुत दुखित हुए, क्योंकि जो हम काम करते हैं यदि उसमें सफलता न मिले तो सज्जन लोगों को लगता है कि हमारा समय व्यर्थ चला गया। तो बहुत दुखित हो गए। तो हमारे भगवान के ही मन नारद जी वहां आए और नारद जी ने कहा कि यदि सुखी बनाना चाहते हो लोगों को तो आप भागवत धर्म का वर्णन करो। जब लोग भागवत बनेंगे, भगवान के बनेंगे, तभी वो सुखी बनेंगे। तो नारद जी महाराज ने भागवत धर्म किसे कहते हैं और भागवत धर्म कैसे पालन किया जाए जिससे हम सब आनंद में रहें, चाहे जहां रहें, चाहे जैसे रहें, किंतु हम भगवान के बन करके रहें, वही भागवत धर्म है। अब उसकी चर्चा हम आप लोगों के सामने क्रमशः रखेंगे। कल नारद जी के माध्यम से वेदव्यास जी महाराज को जो चर्चा सुनाई गई, जो बहुत रसीली है, उसकी चर्चा आप सब श्रवण करेंगे। और ये 5 दिन का सत्र मैं प्रयास करूंगा ऐसा हो कि आपके जीवन में आपको भागवत बनाने वाला हो, आप सभी भागवत बन जाएं। अगर आप भागवत बन गए तो हमारा सत्संग करना सार्थक हो गया। आप भागवत हैं ही, केवल अपने को भागवत समझना है और केवल सोचने की आपको दिशा बदलनी है। करना कुछ नहीं, जो आप कर रहे हैं करते रहिए, केवल अपनी थिंकिंग बदलना है, अपनी विचारधारा बदलना है। और विचारधारा बदलते ही आप भगवान के गोद में होंगे। भगवान आपके रक्षक, भगवान आपके प्रेमी, भगवान आपके सर्वस्व होंगे।
या भागवत धर्म से आपको सुनने को मिलेगा। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र हमारे आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।